तांडव वेब सीरीज के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा है, उसके हाथ में त्रिशूल है और उसकी वेशभूषा बिल्कुल भगवान शिव की तरह है और उसका काम भद्दी भद्दी गालियां देना। यह दृश्य इस वेब सीरीज के अंतर्गत दिखाया गया है। इसके अलावा भगवान शिव को भगवान राम का विरोधी बताया गया है। देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बताया गया है और पुलिस को जीप के अंदर दारू पीते हुए दिखाया गया है। इसका उद्देश्य, जो अली अब्बास जफर ने इस वेब सीरीज को बनाया है, इनका उद्देश्य केवल एक ही है, इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया हो या हिंदू धर्म को गाली दी गई हो। इससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से अनेकों लोगों ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है और अब ये डिजिटल माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का कार्य किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा पद्मावती, ओ माई गॉड, लक्ष्मी बॉम्ब और एक इससे पहले मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन जो हमारे भगवान के नाम पर गंदे गंदे मजाक कर रहा था, उसको हिंदू संगठनों के द्वारा वहां पे पकड़ के उसको सबके सामने बेइज्जत करके जेल के अंदर बंद किया गया था। समय समय पे हिंदू धर्म के साथ में मजाक और खिलवाड़ इन लोगों ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने लखनऊ में हुई एफआईआर का तुरंत संज्ञान लेते हुए लखनऊ की पुलिस को मुंबई के लिए रवाना किया है। और मुंबई पुलिस इसमें जिशान अयूब, अली अब्बास जफर और दिनो मोरिया, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, गौहर खान, जितने भी कलाकार हैं सबसे पूछताछ करेगी और जरूरत होगा तो उनको गाड़ी में बिठा के उत्तर प्रदेश लाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरकार ये हिंदू भावनाओं का अपमान करना बंद कब होगा। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर अगर आपको सेकुलर बनना है तो आपको हिंदुओं को गाली देना होगा और मुस्लिमों पर अत्याचार होते हुए इस देश के अंदर सबको दिखाना होगा तो आप सेकुलर हैं, वरना आप सेकुलर नहीं है। ये सेकुलर की परिभाषा, सेकुलरिज्म की परिभाषा इस देश के अंदर अभी तक बनी हुई है। आपने देखा होगा फ्रांस के अंदर एक पत्रिका मोहम्मद पैगंबर का कार्टून उस पत्रिका ने बनाया था। ये 2015 का मामला है। शार्ली एब्दो नाम की वो पत्रिका थी और उस कार्टून को बनाने के तुरंत बाद वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने उस पत्रिका के ऑफिस में फायरिंग की और 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ऊपर से आरोप उल्टा उस पत्रिका पर लगा दिया कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास इस पत्रिका के माध्यम से हुआ है। कमलेश तिवारी, एक बयान के ऊपर उनका गला काट दिया गया। प्रोफेसर जोदफ के दोनों हाथ काट दिए गए। तो क्या ये लोग ये चाहते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक समाज भी इस प्रकार के कृत्य करने पर मजबूर हो? अगर नहीं तो इनको तत्काल प्रभाव से इस वेब सीरीज को बंद करना चाहिए और जितने भी इसमें आरोपी हैं सभी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए। कोई माफी नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का अगर कोई अपमान करेगा तो उसको माफ
ये ना हिंदू समाज करेगा, ना पुलिस प्रशासन करेगा। साथियों, हिंदू भावनाओं का अपमान इस वेब सीरीज के अंदर एक और माध्यम से हुआ है। जातियों को छोटी बड़ी जाति दिखाया गया है, जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हुए दिखाया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग को उसका महिमा मंडन किया गया है और जेएनयू कांड को महिमा मंडन, टुकड़े टुकड़े गैंग को महिमा मंडन किया गया है। अब बर्दाश्त की सीमाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और इस देश का बहुसंख्यक समाज अब इन कृत्यों पर चुप नहीं बैठेगा और इनका प्रतिकार करने के लिए इस देश का बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से तैयार है। हाँ, एक और विषय, किसान आंदोलन होते हुए एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने इस वेब सीरीज के अंतर्गत गोली मारी है, यानी मुस्लिमों पर अत्याचार होता हुआ भी इस वेब सीरीज के अंतर्गत दिखाया गया है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है और मैं भारत सरकार से एक मांग करता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी कंटेंट को बॉलीवुड की तरह जल्द से जल्द भारत सरकार अपने नियंत्रण में ले और इनके लिए भी एक सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए ताकि इस प्रकार के कृत्य आगे से ना हो सकें। और अगर कोई भी डायलॉग या कोई भी नाम, जिस प्रकार इन्होंने भगवान शिव का नाम रखा है और वेब सीरीज का नाम भी तांडव रखा है, इस प्रकार का कोई कुकृत्य आगे से ना कर पाए, इसलिए भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अपने अंतर्गत लेकर के और तुरंत कार्रवाई इस पे करनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा कृत्य ना करे। और ये जो इसमें 7 लोग आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लखनऊ में भी हुई है, ग्रेटर नोएडा में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, इनको जल्द से जल्द जेल के अंदर डालना चाहिए।